We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गाजियाबाद के दुहई अब हम पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं दरअसल ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जाता हुआ आप देख सकते हैं। और इसका इस्तेमाल अक्सर जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है तब किया जाता है रूट डाइवर्जन के दौरान। ये आप रूट डाइवर्जन जो चार्ट यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगाया गया है उसको आप देख भी सकते हैं। नोएडा दादरी जिसको जाना है वो इसका इस्तेमाल यहाँ से कर सकता है। हालांकि जब कांवड़ का रश ज़्यादा होगा तो इसको यहाँ से बंद कर दिया जाता है क्योंकि रूट जो है वो वन वे हो जाता है। तो पलवल जाने के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिकंदराबाद दादरी जाने के लिए आप देख सकते हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरा जो रूट है किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो यहाँ पर लगा दिया गया है क्योंकि जब कांवड़िए यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे तो रूट को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद आप डासना, जो गाजियाबाद का डासना आता है मसूरी थाना क्षेत्र में, वहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ से आप चढ़ सकते हैं और पलवल जा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ से जहाँ भी आपको जाना हो अपनी दूरी तय कर सकते हैं। तो रूट डाइवर्जन जो प्लान है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का वो यहाँ लगा दिया गया है और कुछ कांवड़िए जो हैं वो अब गाजियाबाद आना भी शुरू हो गए हैं। अगर सामने की तरफ देखें तो जो मंदिर आप शिव मंदिर देख रहे हैं दुहई का, यहाँ पर कुछ कांवड़िए शिव भक्त दिखाई दिए हैं और उनकी जो कांवड़ है वो बाहर रखी हुई है, आप देख सकते हैं। यानी धीरे धीरे जो कांवड़िए हैं अपने गंतव्यों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उनका आगमन अब गाजियाबाद की सीमा में भी हो चुका है। अब आगे चलेंगे, आगे की तस्वीरें देखेंगे किस तरह का नज़ारा आगे देखने को मिलता है और किस तरह की तस्वीरें गाजियाबाद के बाद मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार में देखने को मिल रही हैं। अब हमारी टीम आ पहुंची है गाजियाबाद के मुरादनगर गंग नहर और मेरे पीछे का जो रास्ता आप देख रहे हैं इसे पटरी मार्ग कहा जाता है, जो कि मुरादनगर गंग नहर के साथ साथ होती हुई हरिद्वार से सीधा मुरादनगर गंग नहर निकलती है या फिर इस रास्ते का इस्तेमाल हरिद्वार जाने के लिए भी किया जाता है। आप देख सकते हैं खतौली के लिए, उसके बाद मुजफ्फरनगर और बाद में हरिद्वार के लिए ये रास्ता जाता है। लेकिन अब रूट डाइवर्जन लागू कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो तमाम बैरिकेड लगा दिए गए हैं और किसी को भी अब इस रास्ते से आगे जाने की अनुमति नहीं है। खासतौर पर भारी वाहनों को आप देखेंगे, ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी और तमाम जो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी यहाँ लगाई गई है वो सभी को मना करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है इस रास्ते को अब बंद कर दिया गया है, सिर्फ कांवड़िए ही इस रास्ते से अब आगे आ सकते हैं या फिर दो पहिया वाहन अभी इस पर चलते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। ये आप देखेंगे तो मुरादनगर की गंग नहर है जो बहती हुई दिखाई दे जाएगी। इसके अलावा जो तमाम शिव भक्त कांवड़िए हैं वो मुरादनगर गंग नहर पर ज़रूर आपको दिख जाएंगे। आप देखेंगे तो कांवड़िए यहाँ पर पहुँच गए हैं और जो शिविर यहाँ पर लगाया गया है उस शिविर में भी गंग नहर पर मुरादनगर में कांवड़िए रुके हुए हैं, यहाँ आकर रुकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि मुरादनगर गंग नहर को छोटा हरिद्वार कहते हैं। जितने भी कांवड़िए यहाँ से गुजरते हैं यहाँ रुककर स्नान जरूर करते हैं। आइए तस्वीरें भी आपको आगे चलकर हम दिखाएंगे कि किस तरह से कांवड़ियों के लिए रुकने की व्यवस्था मुरादनगर गंग नहर पर की गई है। मेरठ तिराहे से लेकर मुरादनगर गंग नहर तक की दूरी हमने अब तक तय कर ली है, लेकिन इस दौरान एक खास बात देखने को मिली कि अब तक कहीं भी कांवड़ियों के लिए कोई शिविर की व्यवस्था नहीं लगी है। लेकिन मुरादनगर गंग नहर पर नगर पालिका की तरफ से शिविर की व्यवस्था की हुई है। यहाँ आप देखेंगे जो शिव भक्त कांवड़िए जो भोले आ रहे हैं उनके रुकने का इंतज़ाम यहाँ किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य शिविर भी यहाँ लगाया गया है, यानी कि चिकित्सा कैंप उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। और तमाम जो भोलों की कांवर यहाँ पर झुलाई गई हैं जो आप देख सकते हैं, नीचे आप रखी हुई देखेंगे यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। और इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो शिव भक्त कांवड़िए हैं जो भोले हैं मुरादनगर गंग नहर पर पहुँच गए हैं और यहाँ आकर आस्था की डुबकी भी उनके द्वारा लगाई गई है। तमाम जो भोले हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इन सब से भी हम बात करेंगे। लेकिन कांवड़िए जो जल लेकर आ रहे हैं उनकी कांवड़ हम आपको दिखा देते हैं जो जल ला रहे हैं। ज़्यादातर जो क्रेज़ है वो कलश वाली जो कांवड़ है उसका देखने को मिल रहा है। कलश के अंदर जल भरकर जो भोले हैं वो कांवड़ लेकर आ रहे हैं। और तमाम जो भोले हैं, मैं चाहूँगा एक बार जयकारा हो जाए भोले का। शंकर भगवान की जय।
ये जयकारा यहाँ पर लगाया है तमाम भोलों ने। बोले कहाँ से आप जल लेकर चले और कहाँ जाएंगे? हम घोड़ी बछेड़ा ग्रेटर नोएडा जाएंगे, हरिद्वार से आए हैं। 2 सी कांवड़ लेकर आप आए हैं? कांवड़ आ गए हैं, कलश की है? कलश के और भोले बाबा भी है हमारे पास। कलश और भोले बाबा की कांवड़ लेकर आए हैं। कितने लोगों का ग्रुप है आपका? हमारा 6 लोगों का ग्रुप है। 6 लोगों का ग्रुप है। तो आप कब आ गए थे यहाँ पर? हम कल 3-4 बजे आ गए। कोई व्यवस्था इससे पहले आपको मिली क्या? क्योंकि मुरादनगर पर तो यहाँ पर कैंप लगे हुए हैं, क्या इससे पीछे कैंप वगैरह इस तरह की व्यवस्थाएं अभी तक हुई है या नहीं है? ठीक, हाँ जी, कोई जगह है, बढ़िया है, सब व्यवस्था अच्छी है। ये कहना है कि व्यवस्था कहीं कहीं पर है लेकिन ज़्यादातर जगह नहीं है। आगे चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये आप देखिए तमाम जो कांवड़ हैं जो भोले लेकर आ रहे हैं, और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो कांवड़ हम देख पा रहे हैं जो लाई जा रही हैं वो कलश कांवड़ है। कलश कांवड़ पिछली साल भी काफ़ी ज़्यादा देखी गई थी जो भोले ला रहे थे, और इस साल भी कलश कांवड़ जो है वो लाई जा रही हैं। और एक तरह से इसमें कोई 101 लीटर जल लाता है तो कोई 51 लीटर जल लेकर चलता है। अपनी अपनी आस्था के अनुसार यहाँ पर जो शिव भक्त भोले हैं वो कांवड़ लेकर जल लेकर आ रहे हैं। मैं चाहूँगा एक बार जयकारा हो जाए। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। भोले की फौज करेगी मौज। तो ये जयकारे हैं जो भोले कहते हैं, और एक आस्था एक शक्ति उन्हें मिलती है बाबा भोले जो देते हैं, जिसकी वजह से जो शिव भक्त कांवड़िए हैं अपने अपने गंतव्यों तक पहुंच जाते हैं। हालांकि शिवरात्रि में अभी समय है, लेकिन आप मुरादनगर गाजियाबाद गंगनहर पर पहुंच गए हैं, जिसे छोटा हरिद्वार भी कहते हैं। भोले क्या कुछ कहेंगे, सफ़र आपका कैसा रहा अब तक और कितनी व्यवस्था अब तक मिली है? हमें तो सर के हमें जो आने से वहाँ पर पीछे कोई व्यवस्था नहीं थी, बाकी उत्तराखंड में कोई व्यवस्था नहीं मिली है, बाकी यूपी के अंदर हमें मिला है और यहाँ पर आकर हमें बहुत आराम मिला है, बहुत अच्छा मिला है। तो यूपी में अच्छी व्यवस्था है, उत्तराखंड में आपका कहना है कि इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है? कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है उत्तराखंड में, कोई भी हेल्प नहीं है पुलिस की तरफ से, किसी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं है वहाँ पर। कैंप वगैरह रास्ते में मिले हैं आपको? वहाँ पर उत्तराखंड में किसी भी चीज़ की कोई भी हेल्प। यूपी में कैंप मिले हैं आपको? यूपी के अंदर कैंप चालू हो चुके हैं, पुलिस प्रशासन है रात में दिन में दोनों टाइम, मतलब हमारी प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छे तरीके से खड़े हुए हैं वो। अच्छी व्यवस्था है। अब यहाँ मुरादनगर गंगनहर पर किस तरह की व्यवस्था है? यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, और अभी ये है कि अभी कावड़ में समय है, 23 तारीख का जल है, और जैसे ही थोड़ा भी 1-2 दिन बीतेंगे उसके बाद से यहाँ पर भारी भीड़ श्रद्धालु वहाँ से बहुत चल पड़ेंगे, और व्यवस्था और अच्छी बेहतर होगी। बहुत बेहतरीन व्यवस्था। यूपी के अंदर तो हर साल ही बहुत अच्छी व्यवस्था। इस बार जो कांवड़िए हैं उनकी संख्या बड़ी है या कम है? क्योंकि आप वहां से आ रहे हैं, तो कैसा नज़ारा इस समय हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी पर देखने को मिल रहा है? वहाँ पर तो बहुत काफ़ी है, और उससे भी डबल तिबल हो चुका है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में है। कई करोड़ कावड़िया पहले से फालतू गए हैं यहाँ से। कई करोड़ कांवड़िए के इनका कहना है वहां पहुंच गए हैं। आप क्या कहेंगे, कितना जल लेकर आए हैं आप? 21 लीटर। 21 लीटर। और आप कितना लाए बोले? 51 लीटर। आप 51। आप कितना लाए बोले? 51 लीटर। तो 51 लीटर 21 लीटर अपनी आस्था के अनुसार जो जल है वो भोले लेकर आ रहे हैं। इनका कहना है उत्तराखंड के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन यूपी में जब एंटर हो जाते हैं तो व्यवस्थाएं अच्छी हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है, और फिलहाल मुरादनगर यहाँ छोटा हरिद्वार जिसे कहा जाता है, यहाँ पर भोले जो पहुँचे हैं इनका कहना है यहाँ पर भी अच्छी व्यवस्था है। और हरिद्वार के अंदर कहना है कि बड़ी संख्या में जो शिव भक्त भोले हैं जो कांवड़ लेने के लिए पहुँचे हैं उनकी संख्या बेहद ज़्यादा है। तो ऐसे में अब जैसे जैसे दिन करीब आएंगे, यानी शिवरात्रि करीब आएगी, जो संख्या है भोलों की वो लगातार बढ़ती जाएगी। और नज़ारा फिलहाल गाजियाबाद के मुरादनगर गंगनहर का है। इससे आगे भी आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे रास्ते में किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं। नहर के बाद अब हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद के ही मोदीनगर राज चौपले पर, जहां पर कांवड़ियों के लिए कैंप की व्यवस्था की जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहां पर अब कैंप लगाने का जो काम है वो शुरू हो गया है, क्योंकि कांवड़िए भी आने लगे हैं। ऐसे में राज चौपले पर अब कैंप लगाया जा रहा है ताकि जो शिव भक्त कांवड़िए यहाँ पहुँचे वो यहाँ पर आराम कर सके। आपको ये भी बता दें, राज चौपले से ही मोदीनगर से होते हुए हापुड़ के लिए रास्ता जाता है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं हापुड़ के लिए कट जाता है। तो बहुत से ऐसे कांवड़िए हैं जो राज चौपले से भी हापुड़ के लिए यहाँ से जाते हैं, तो उसके लिए रूट डाइवर्जन यहाँ पर पहले ही तैयार कर दिया गया है। प्लान आप देख सकते हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं
वो यहाँ पर तैनात हैं अपनी अपनी ड्यूटी में, और जो पॉइंट जितने भी पीछे पड़े हैं सभी को बंद कर दिया है बैरिकेटिंग करके, कोई भी उधर से यू टर्न ना ले। उसके लिए ये बताया गया है कि एक स्पेसिफाई यू टर्न रहेगा, जहाँ से आपको यू टर्न मिल पाएगा वहाँ पर पुलिस तैनात खड़ी मिलेगी ताकि अव्यवस्था ना फैले और जो कांवड़ियों का मार्ग है वो बाधित ना हो। प्रॉपर ये जिस लाइन पर हम मौजूद हैं ये कांवड़ियों के लिए आरक्षित की गई है और इसको कल से पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और कांवड़िए ही इस लाइन पर चल सकेंगे। आप देखेंगे शिव भक्त कांवड़ियों का जो जोड़ा है किस तरह से जल लेकर हरिद्वार से मोदीनगर राज चोपला पर पहुंचा है और इन्होंने अब यहां पर अपनी जो कावड़ है, जो जल लेकर ये आ रहे हैं, कलश की कावड़, उसको यहाँ पर रखा है। तो इसी तरह से जो कावड़िए हैं अभी फ़िलहाल गाज़ियाबाद पहुँचना शुरू हुए हैं। बॉर्डर के अंदर मुरादनगर पर भी हमें शिव भक्त कावड़िए मिले थे, तो अब मोदीनगर पर भी जो शिव भक्त भोले हैं, जो कावड़िए हैं, वो मिले हैं। इनसे बात करते हैं। बोल भोले शंकर भगवान की जय। बोले कहाँ से आ रहे हैं, कितनी देर से चल रहे हैं आप सब? मैं हरिद्वार से आ रहा हूँ और 71 लीटर अपना गंगा जल मैया जो हैं इनको लेकर के आ रहा हूँ और मैं दिल्ली जाऊँगा अभी। जोड़े में चल रहे हैं आप, हमने देखा। मैं काफ़ी टाइम लंबा समय से एक सिंगल आ रहा था, मेरा छोटा भाई है, मेरे दोनों घुटने जवाब दे गए, फिर मैंने इसे बोला बाबू आ जा तू। तो भोले शक्ति दे रहे हैं छोटे भाई के रूप में। जी जी जी। तो अभी रास्ते में कोई कैंप वगैरह लगे मिले आपको? नहीं, अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है, सावन का महीना, तो अब लगना स्टार्ट हुआ है। पीछे कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला पीछे, तो अब आगे हो सकता है मिले। हालांकि मुरादनगर पर लग गया है, गंग नहर पर। कुछ लोग बता रहे हैं कि आगे क्या लगा हुआ है। ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।